तो साथियों नमस्कार। हम लोग जिला सीरीज में बागेश्वर के बारे में पढ़ रहे थे। बागेश्वर का पहला पार्ट कल मैं अपलोड कर चुका था और आज बागेश्वर का दूसरा पार्ट अपलोड करने वाला हूं या वीडियो बना रहा हूं इस पर। तो दोस्तों, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो आइए दोस्तों, करते हैं हम वीडियो प्रारंभ। सबसे पहले बागेश्वर की बात करते हैं। तो बागेश्वर में पहले एक वीडियो में थोड़ा सा कल जबान फिसल गई थी, यूं कहें, या फिर गलती हो गई थी, यूं कहें। मानव स्वभाव है, भूल चूक होते रहती है। एक करेक्शन है, करेक्शन बागेश्वर के लिए है। मैंने कल आपको बताया था कि बागेश्वर के पूर्व में जो है भीलेश्वर पर्वत है और बागेश्वर के पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत है। ये आपका करेक्शन है। और भीलेश्वर पर्वत में चंडिका देवी का मंदिर है। तो दोस्तों आइए अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भूगोल की। भूगोल में हम पहुंचे हैं बागेश्वर के प्रमुख ग्लेशियरों की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे बागेश्वर के दर्रों की बात करेंगे। दर्रों के बाद फिर मंदिरों की बात करेंगे और मंदिरों के बाद हम लोग बात करेंगे स्थान विशेष की। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले बात करते हैं बागेश्वर में अवस्थित दर्रे। तो बागेश्वर में अवस्थित दर्रों की मैं बात करूं तो बागेश्वर में दो दर्रे हैं। पहला, इसे हम लोग कहते हैं ट्रेल पास। क्या कहते हैं? ट्रेल पास कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ट्रेल पास के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरा दर्रा है ट्रेल पास जो है, ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य है। ध्यान रखिएगा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य है। और इसकी खोज 1830 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1830 में इसकी खोज की गई थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा आता है आपका सुंदरढूंगा दर्रा या सुंदरढूंगा पास कहते हैं। और जो सुंदरढूंगा पास है वह जो है चमोली तथा बागेश्वर जनपद के मध्य है। तो आइए, दर्रों की बात तो यूं हुई, अब बात करेंगे बुग्यालों की। तो जानते हैं सबसे पहले आखिर बुग्याल होते क्या है। बुग्यालों की अगर हम लोग बात करें तो आपने देखा होगा मध्य हिमालय, सीधे सीधे आपने भूगोल में पढ़ा होगा हिमालय का विभाजन उत्तर से दक्षिण के क्रम में महान हिमालय के बाद महान हिमालय, उसके पीछे ट्रांस हिमालय, और सबसे पहले ट्रांस हिमालय आता है। ट्रांस हिमालय के बाद फिर क्या आता है आपका महान हिमालय, और महान हिमालय के बाद आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में क्या होता है, घास के जो चौड़े चौड़े मैदान पाए जाते हैं उन्हें बुग्याल कहा जाता है। और ये मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। और इन्हें जो है यहाँ पे जो पशुचारक जनजाति के लोग होते हैं या वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, अपने पशुओं का चारण करते हैं और पशुओं को चराते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे स्थित बुग्यालों की और यहाँ पे अवस्थित जो है ग्लेशियरों की। तो ग्लेशियर की बात करेंगे। सबसे पहले ग्लेशियर की बात करते हैं। तो ग्लेशियर देखिएगा, ग्लेशियर यहाँ पे को जो है, सबसे पहले एक ग्लेशियर आता है, इसे हम लोग बोलते हैं पिंडारी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर ये जो है बागेश्वर और चमोली और पिथौरागढ़, ध्यान रखिएगा, पिथौरागढ़, इन तीन जनपदों की सीमाओं पर अवस्थित है। कुमाऊं का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर इसे कहा जाता है। यहां से पिंडारी नदी का उद्गम होता है। और पिंडारी नदी की बात करूं तो उत्तराखंड में सबसे तीव्र गति से बहने वाली नदी कौन सी नदी है? पिंडारी नदी है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आइए आगे बात करते हैं दूसरा ग्लेशियर। इसे हम लोग कहते हैं, ये स्वतंत्र रूप से बागेश्वर में है, सुखराम ग्लेशियर। ये कपकोट में अवस्थित है बागेश्वर के। और सुखराम के बाद आपका आता है कफनी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर। और कफनी के बाद आता है आपका सुंदरढूंगा ग्लेशियर। और सुंदरढूंगा ग्लेशियर के बाद अगला आता है आपका मैकतोली आता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये सुंदरढूंगा बुग्याल भी है और पिंडारी भी अपने आप में एक बुग्याल है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका जो भूगोल की बातें। तो जैसा कि आप लोगों को पता है उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे, देवभूमि है, देवताओं का वास भी माना जाता है और यहाँ पे देवताओं को पूजा भी जाता है, उनकी पूजा की जाती है और वो पूजा होती है आपकी मंदिरों में। तो आइए यहाँ के सबसे प्रमुख पहले मंदिरों की बात करते हैं। तो मंदिरों की बात जहाँ पे को आती है वहां पे हम सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे यहाँ पे को बागेश्वर का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर जिसे हम लोग कहते हैं बागनाथ मंदिर।
अब बागनाथ मंदिर की अगर मैं बात करूं तो ये बागेश्वर में सरयू तथा गोमती नदी के संगम पर अवस्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। और इसका पुनर्निर्माण जो है 1602 में चंद के शासक चंद वंश के शासक लक्ष्मीचंद के द्वारा किया गया था। तो ये बागेश्वर बागनाथ मंदिर यहाँ पे जो भगवान शिव को समर्पित है। आइए अब बात करते हैं दूसरे मंदिर की, जिसे हम लोग बोलते हैं बैजनाथ। क्या बोलते हैं? बैजनाथ। बैजनाथ मंदिर बेसिकली गरुड़ ब्लॉक में अवस्थित है ना, गरुड़ तहसील में या फिर गरुड़ ब्लॉक में अवस्थित है। और बैजनाथ मंदिर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो निर्माण था कत्यूरी शासकों के द्वारा किया गया था। और जो बैजनाथ था ये कत्यूरियों की अर्थात कार्तिकीपुर राजवंश की द्वितीय राजधानी के रूप में भी इसे जो है जाना जाता है। और यहाँ पे को आदम कद की पार्वती की मूर्ति है, पत्थर से बनी हुई, पाषाण से बनी हुई। और यहाँ पे को जो नीले रंग के पाषाण होते हैं, नीलहरित पाषाण से बनी हुई आपको मूर्तियां भी आपको प्राप्त हो सकती हैं। और बैजनाथ जो है प्राचीन काल में मूर्ति कला का मतलब जो पाषाण मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। और बैजनाथ की बात करें तो यहाँ पे को जो ये बैजनाथ है ये एक विशाल मंदिर है, बाकी छोटे छोटे परिवार टाइप का मंदिर समूह इसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आइए आगे बात करते हैं, हम लोग सीधे सीधे जाते हैं कोटमाई। कोटमाई की बात करते हैं तो ये जो है कुमाऊं तथा गढ़वाल की सीमा पर अवस्थित है। इसे कोटमाई के नाम से जाना जाता है और इसे कोट भ्रामरी भी कहते हैं। और ये कोट भ्रामरी जो है प्राचीन काल में आप लोगों ने सुना होगा, एक जगह है रणचूला कोट बोलते थे इसे, तो रणचूला कोट में अवस्थित है कोटमाई या कोटगाड़ी, जिसे हम लोग कोटमाई या कोट भ्रामरी कहते हैं। और कोट भ्रामरी जो है जो पवार शासक थे, पवार शासकों की अधिष्ठात्री देवी हुआ करती थी। उसके बाद आते हैं सीधे सीधे मूल नारायण। मूल नारायण की बात करते हैं, सीधे सीधे हम जाएंगे सामा उप तहसील। सामा उप तहसील में अवस्थित है और ये लगभग जो है बहुत हाई एल्टीट्यूड में एक मंदिर है, बहुत बड़े चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, पैदल रास्ता है, 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, उसे बोलते हैं शिखर। तो शिखर में अवस्थित है भगवान मूल नारायण देवता का मंदिर। शिखर में मूल नारायण है, सनगाड़ में नौलिंग है और भनार में बजैण है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 3 मंदिर काफी फेमस हैं। ठीक है, एक दूसरे के संपूरक हैं। अब फिर बात करते हैं आगे बागनाथ के बाद। अब ये 4 प्रमुख मंदिर यहाँ के हो गए। अब सीधे सीधे हम आते हैं, और भी बहुत सारे मंदिर हैं लेकिन मुख्य रूप से हम इन्हें बता रहे हैं आप लोगों को, जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। अब आइए सीधे सीधे हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख स्थलों की। उत्तराखंड के प्रमुख स्थलों में सबसे पहले हम गमन करते हैं कौसानी। नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो स्थल है कौसानी यहाँ पे को अवस्थित है। कौसानी ध्यान रखिएगा, अल्मोड़ा से लगता हुआ है कौसानी। अब कौसानी क्यों महत्वपूर्ण है? कौसानी की बात करें तो 1929 में गांधी जी, महात्मा गांधी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, गांधी जी ने क्या की, कौसानी की यात्रा की थी। गांधी जी ने कौसानी की यात्रा की थी और यहाँ पे को 12 दिन तक, कितने दिन तक 12 दिन तक क्या किया, निवास किया था या फिर प्रवास किया था। आप समझ सकते हैं। और जब गांधी जी 12 दिन यहाँ पे को रहते हैं तो इनके द्वारा जो गीता है, गीता पर एक टीका लिखी गई, जिसे हम लोग बोलते हैं अनासक्ति योग। क्या बोलते हैं? अनासक्ति योग के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, अनासक्ति योग। ये जो है क्या था, गीता पर लिखी हुई टिप्पणी, भागवत गीता पर लिखी हुई टिप्पणी थी। तो ये गांधी जी के द्वारा। उसके बाद गांधी जी जब वापस आते हैं तो 19 लगभग कुछ टाइम के बाद एक समाचार पत्र था यंग इंडिया। तो यंग इंडिया में गांधी जी एक लेख लिखते हैं, यंग इंडिया में। तो गांधी जी जो है कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का स्विट्जरलैंड। ध्यान रखिएगा, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे को बेसिकली आप लोगों ने जैसा कि आप लोगों को पता होगा। अब आगे बात करेंगे भारत के स्विट्जरलैंड के बाद किसे कहा जाता है, फिर भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे को गांधी जी की एक शिष्या 1941 में सरला बहन यहाँ पे को आती है और सरला बहन के द्वारा यहाँ पे को एक आश्रम की स्थापना की जाती है। वह कौन सा आश्रम था, इसका आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देंगे। सीधी सी बात है। तो अगर नहीं आता है आपको तो फिर कल जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उस वीडियो में आपको इसका जवाब दूंगा। तो देखिएगा, उसके बाद हम सीधे सीधे आते हैं कौसानी की बात करते हैं। तो कौसानी से कोसी नदी का, कौसानी के ऊपर धार से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है कोसी नदी, जिसके बारे में कल आप लोगों को
बता चुका हूँ। और अब सीधे सीधे कौसानी जो है चाय के बागानों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे को ऑर्गेनिक चाय उगाई जाती है और कौसानी से जो है हिमालय का शानदार दृश्य दिखाई देता है। तो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, कभी मौका लगे तो जाना मत भूलिए। आइए आगे बात करते हैं बागेश्वर की। बागेश्वर की बात करते हैं तो आप लोगों को याद होगा उत्तरायणी कौतिक में मेरी अमा हरागे गाना बड़ा प्रसिद्ध था। तो याद रखिएगा उत्तरायणी का कौतिक यानी कि उत्तरायणी का मेला जो कि प्रतिवर्ष जो है यहाँ पे को लगता है माह जनवरी में मकर संक्रांति होती है। और मकर संक्रांति की अगर हम लोग बात करें तो 13 और 14 जनवरी को तो एक सप्ताह के लिए यहाँ पे को क्या लगता है, मेला लगता है, जिसे हम लोग बोलते हैं उत्तरायणी का मेला। तो यही बागेश्वर में लगता है और उत्तरायणी मेले को 9 लाख का मेला भी कहा जाता है। और सबसे पहले 1905 में सरमन ओकले के द्वारा अपनी पुस्तक में, ध्यान रखिएगा, सरमन ओकले के द्वारा अपनी पुस्तक में क्या किया गया था, यहाँ पे को जो उनकी एक पुस्तक थी, बेसिकली अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, सिंपल सी बात कहूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा, ठीक है। तो सरमन ओकले ने जो है यहाँ पे को अपनी पुस्तक में उत्तरायणी मेले का जिक्र किया हुआ था। और उसके बाद हम आगे बात करेंगे सीधे सीधे बागेश्वर। ये हो गया आपका बागेश्वर कवर हो गया। और बागेश्वर की बात करते हैं बागनाथ मंदिर के लिए, और बाकी कल बागेश्वर के बारे में अधिकतम इतिहास में आप लोगों को बता ही चुका हूँ। उसके बाद आते हैं सीधे सीधे कपकोट। कपकोट की बात करते हैं, काफी प्रसिद्ध जगह है, केदारेश्वर मैदान है, केदारबगढ़ भी बोलते हैं। और जो ये बेसिकली जो है खीरगंगा तथा दूसरा पहला खीरगंगा नदी और दूसरी नदी हो गई आपकी जिसे हम लोग बोलते हैं सरयू नदी, उन दोनों के संगम पर है कपकोट। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो बागेश्वर का जिला दर्शन होता है अधिकांशतः चीजें इसकी कवर हो चुकी हैं। और कुछ फैक्ट बचे हुए हैं। कुछ फैक्ट की बात करें तो जब बेसिकली जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पहली बार जेल जाने वाले व्यक्ति, उत्तराखंड के पहली बार जेल जाने वाले व्यक्ति, उनका संबंध भी बागेश्वर से था। उनका नाम मोहन सिंह मेहता। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पहली बार जेल जाने वाली महिला उत्तराखंड की महिला थी, उनका नाम भी क्या था, बिस्नी देवी शाह था। तो देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और नोट्स भी बनाइएगा इस वीडियो के, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और फिर होती है कल मुलाकात। धन्यवाद।